एक सुपच्च गुप्त भगवत भक्त वाल्मीकि नाम के थे। उनको श्री श्याम सुंदर जी ने प्रकट किया। ये कथा महाभारत ग्रंथ में गाई हुई है। पांचों पांडवों के मध्य में ज्येष्ठ धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर जी राजा थे। आपने इंद्रप्रस्थ में एक बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें संपूर्ण ऋषि वर्ग आए थे, जिनसे समस्त यज्ञ भूमि भर गई। उस यज्ञ के पूर्ण होने का अनुभाव प्रभाव यह था कि एक शंख रखा गया कि जब वह अपने आप बज उठे तब यज्ञ को संपूर्ण जाने, और यदि शंख स्वतः न बजे तो जानिए कि यह यज्ञ पूर्ण न हुआ। सो वैसा ही हुआ, अर्थात शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर आदि को बड़ा ही सोच हुआ और श्री कृष्णचंद्र जी से वे सब पूछने लगे कि किस घटती न्यूनता से शंख नहीं बजा। सो कारण आप कृपया करके हमें बता दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि इसका सब भेद सुनो, परंतु सुन के उसको भली प्रकार से मानना, क्योंकि मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य बताए देता हूँ। यद्यपि ऋषियों की सभा में सभी लोग इस यज्ञ भूमि में चारों ओर से आए हुए हैं, परंतु किसी भक्ति रसिक भागवत मेरे प्यारे संत ने तुम्हारे इस यज्ञ में भोजन नहीं किया, इसी से शंख नहीं बजा। यह यदि कहिए कि क्या ये सब मुनिगण आपके भक्त नहीं हैं, तो यह कैसे कहूँ कि ये मेरे भक्त नहीं हैं। परंतु एक और ग्रास ग्रहण करने योग्य है कि ये सब ऋषि मुनि आचार ब्रह्म ज्ञान जाति कुल आदि के अभिमान से भरे हुए हैं, पर मेरा भक्त जो जाति और कुल आदि के अभिमान को भक्ति रूपी निर्मल नदी में बहा के मेरे दासों का भी दास होकर समस्त अभिमानों का कलेश समस्त अभिमानों के लेस में से रहित रहता है। यदि तुम्हें यज्ञ की पूर्णता की इच्छा हो तो ऐसे मेरे प्यारे भक्त को भोजन कराओ। ऐसे श्री मुख वचन सुन के युधिष्ठिर जी बोले, ऐसे भगवत दास तो हमारे नगर के आसपास कहीं दिखाई नहीं देते, परंतु ऐसे विरक्त सर्ववासना विगत संत कदाचित कहीं किसी लोकांतर में मिले तो आप बताइए। तब आपने कहा कि तुम्हारे ही पुर में तो दिन रात वो रहते हैं और नित्य ही सांझ सवेरे तुम्हारे यहाँ आते जाते हैं, परंतु न कोई उनके प्रभाव को जानता है और न वे किसी को जानते हैं। यह सुनते ही सभी चकित होके आश्चर्य भाव में मग्न हो गए। सबके मन तथा नेत्र दर्शन की अभिलाषा से अकुला उठे और सब कहने लगे कि अब कृपा करके शीघ्र ही बता दीजिए कि उनका क्या नाम है और वे कहाँ विराजते हैं, जहाँ हम जाके दर्शन करके अपना धन्य भाग माने और उनके चरण कमल में लिपट जाएं। तब प्रभु ने कहा कि जितने मेरे सच्चे दास हैं वे कभी लोक में प्रकाशित नहीं होना चाहते, और यदि मैं उनके गुणों का प्रकाश करूं तो वे उस प्रकाश को अपने मन में बड़ा दुखदाई मानते हैं। परंतु अब मुझे बड़ा ही सोच पड़ा, क्योंकि तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण देखने की बड़ी भारी इच्छा है
और यदि मैं तुमसे उनका नाम बताऊं तो कहीं ऐसा न हो कि वे इस ग्राम को ही छोड़ के चले जाएं। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे प्यारे, आप इस प्रकार से बता दीजिए कि जिसमें आप तो सदा अलग के अलग ही रहिए, पर हम ही जाके लिवा लावे और भली भांति से भोजन उनको करावे। श्री कृष्ण भगवान ने आज्ञा दी कि वाल्मीकि के घर जाओ, वे सच्चे बड़े ही साधु हैं। क्या कहूँ, मैंने उनका बड़ा अपराध किया है कि तुमसे प्रकट कर दिया। अर्जुन और भीमसेन चले निमंत्रण को उनको न्योता देने लाने के लिए चले। प्रभु ने हृदय खोल के कह दिया कि जाते तो हो, परंतु मन में कोई न्यूनता नहीं लाना, क्योंकि भक्ति का भाव बहुत ही अगम्य होता है। वे दोनों इनके घर जा पहुँचे। चारों ओर फिर के इनके घर की परिक्रमा कर सम्मुख आ प्रेम से झूम झूम भूमि में पड़ उन दोनों ने दंडवत किए और देखा कि इनका भवन भीतर भगवन नाम, शंख, चक्र, चिन्ह, श्री तुलसी वृंद इत्यादि के भक्ति सामग्री की छवि से भरा है। जब इन्होंने देखा जब कि राजाओं के राजा मुझ दीन के घर आए, तो भजन के कार्यों को छोड़ दिया और अत्यंत लज्जा से मन में चूर चूर होके कांपने लगे। श्री अर्जुन ने प्रार्थना की कि महात्मा जी, आप कृपया करके मेरे घर चरण धरिए, भोजन करके अपना जूठन गिराइए और हमारे घर को संपूर्ण पापों से रहित तथा शुद्ध करके हमको पाप ग्रहों से छुड़ा के हम सबको बड़भागी कीजिए। यह सुन श्री वाल्मीकि जी अपने भाव को छिपाते और निज जाति की न्यूनता को प्रकट करते हुए बोले कि अजी महाराज, मेरी तो यही प्रतिज्ञा है कि सदा आपके झूठे पत्तल आदि बाहर फेंक आया करता हूँ और आप ही के द्वार को झाड़ता बहारता हूँ। दूसरे किसी की ओर तो मैं देखता तक नहीं। श्री अर्जुन जी ने सादर कहा, आप यह क्या कहते हैं? कृपया करके चलिए, हमारे यहाँ कुछ भोजन कीजिए और पीछे हम लोगों को खिलाइए। आपको भोजन कराए बिन हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि हम आपके स्वरूप तथा प्रभाव को भले प्रकार से जान चुके हैं कि प्रभु की प्रीति रीति भक्ति भाव से आपका तन मन पूर्ण है। तब तो श्री वाल्मीकि जी लजाए और हृदय में श्री कृष्ण चंद्र पर खिसियाने लगे कि प्रभु, मुझे प्रकट करना यह तुम्हारा ही काम है, तुमने यह क्या किया? फिर प्रत्यक्ष में श्री अर्जुन जी से कहा कि आप राजा हैं, जो चाहिए सो कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कोई सहाय करने वाले मनुष्य मेरे साथ हैं? श्री अर्जुन जी ने कहा कि इन सब बातों को छोड़ के हम पर कृपा कीजिए और हमारे घर आप कल सवेरे ही पधारिए। अब दूसरा कुछ भूल के भी न विचारिए, केवल हमारी प्रार्थना है कि प्रार्थना को अंगीकार कीजिए। जब महात्मा जी ने उनका यह आग्रह तथा ऐसी श्रद्धा और प्रीति देखी तो सरल वाणी से बोले, बहुत अच्छा, जो आपकी वही रुचि है तो वैसा ही होगा, वैसा ही होगा।
आके श्री अर्जुन और भीमसेन ने श्री युधिष्ठिर जी से श्री वाल्मीकि जी की रीति प्रीति भक्ति का वर्णन किया। सुन के श्री धर्मपुत्र महाराज को अत्यंत प्रेम हुआ और मन में कहा कि हरि को भजै सो हरि को होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। तदंतर श्री द्रौपदी जी रसोई करने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने उनको सिखाया कि जितने प्रकार के व्यंजन तुम जानती हो वो सब अच्छे प्रकार से सुधार के करो, आज तुम्हारे हाथों की सफलता है। फिर भोजन के समय युधिष्ठिर जी स्वयं जाके उनको सादर ले आए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे बाहर यहीं बैठा के प्रसाद पवा दीजिए, परंतु प्रभु ने श्री अर्जुन जी से आज्ञा की कि ऐसा नहीं, वरंच मेरी तो यह रुचि है कि इनको सादर भीतर ले चल के बैठाओ। ऐसा ही किया। यथार्थ पाकशाला में ही बिठला के उनके आगे व्यंजनों के थाल रखे। श्री वाल्मीकि जी ने मन में ही श्री कृष्ण भगवान को अर्पण किया। श्री कृष्ण भगवान को अर्पण किया और प्रभु से पूछा कि क्यों रे तू प्रत्येक शीत पर अर्पण किया। फिर ज्यों ही परम रसाल ग्रास मुख में डाला, उसी क्षण शंख बजा तो सही, परंतु भली भांति से नहीं। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उस शंख को एक छड़ी लगाई और प्रभु ने पूछा कि क्यों रे शंख, तू प्रत्येक शीत पर नी के प्रकार से क्यों नहीं बजता, कुछ लज्जित सा हो के क्यों बजा है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तू इनकी भक्ति के प्रभाव को नहीं जानता। तब वह अभिमंत्रित दिव्य शंख अकुला के स्पष्ट बोला कि इसका कारण आप जाके श्री द्रौपदी जी से पूछिए, इसमें मेरा दोष नहीं है, आप इसे अपने मन में निश्चय मानिए। श्री प्रभु के पूछने पर श्री द्रौपदी जी ने शंख की वार्ता को सत्य मान के कहा कि हाँ प्रभु, मुझे इनमें जाति बुद्धि आ गई, क्योंकि इन्होंने पदार्थों को एक में मिला करके मेरी चातुरी की हानि कर डाली। मैं इनसे, शंख से तथा आपसे तीनों से क्षमा मांगती हूँ। इस पर प्रभु ने श्री वाल्मीकि जी से पूछा कि तुम इन विविध प्रकार के व्यंजनों को एक में मिलाकर क्यों पाते हो। आपने उत्तर दिया कि इन सब पदार्थों को प्रथमतः आपने तो पाया ही है, इससे ये सब आपके प्रसाद हुए। अब मैं इन्हें पृथक पृथक पाके प्रत्येक के स्वाद को अनुमान नहीं लगाना चाहता हूँ। स्वाद लेने से प्रसाद का भाव जाता रहेगा। ऐसे सुनते ही श्री द्रौपदी युधिष्ठिर का अधिक भाव इनमें हुआ और तब शंख की ध्वनि भली भांति हुई और यज्ञ पूर्ण हुआ। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सब बोले कि श्री भक्ति महारानी की जय। जय श्री कृष्ण।